सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आपको पता है हम आपका पाठ 3 पढ़ रहे थे, नादान दोस्त। तो आज हम यही पाठ आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि इस पाठ में केशव और श्यामा के घर के कार्निस पर चिड़िया के अंडे होते हैं और चिड़िया ने एक घोंसला जो है वो वहाँ पर बनाया होता है। और ये दोनों बच्चों के मन में उस घोंसले को देखकर तरह तरह के सवाल जो है वो उठते हैं। और ये दोनों भाई बहन केशव और श्यामा जो है वो चिड़िया के बच्चे के लिए, उनके अंडों के लिए खाने का इंतज़ाम, दाने का इंतज़ाम करते हैं और पानी रख देते हैं। उसके बाद वह छाया का इंतज़ाम करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर छाया की जाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आज छाया के लिए जैसे जैसे केशव श्यामा को कहता है वैसे वैसे ही वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर श्यामा कहती है वह तो बीज से फटी हुई है। अब यहाँ पर केशव जो है वो श्यामा को एक कूड़े वाली जो टोकरी होती है वो लाने के लिए कहता है। तो श्यामा कहती है वो तो टोकरी जो है वो फटी हुई है, उससे धूप तो अंदर ही आ जाएगी। तो केशव श्यामा को कहता है तू टोकरी तो लेके आ, मैं उसका सुराख बंद कर कोई ना कोई चीज़ क्या करेगा, वो ठीक डाल देगा। तो वो क्या करता है, कहता है श्यामा को जाओ टोकरी लेके आओ कूड़े वाली। तो श्यामा जाती है दौड़कर और टोकरी उठाकर ले आती है। तो केशव ने उसके सुराख में क्या कर देता है, थोड़ा सा कागज़ ठूट देता है। जहाँ से टोकरी टूटी होती है वहाँ पर कागज़ लगा देता है। तो अब टोकरी को वो क्या करता है, एक टहनी पर लटका देता है, वहाँ पर टिका देता है, टहनी के ऊपर रख देता है और जिससे वो घोंसले की आड़ पर उसको टांग देता है। गर्मियों के दिन होते हैं, तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी जो हैं वो दफ्तर गए हुए थे और मम्मी के साथ उनकी जो अम्मा थी उन्होंने क्या किया, इन दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया। तो लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद ही नहीं थी। ये दोनों भाई बहन का ध्यान जो है वो चिड़िया और उसके अंडों की तरफ था। तो माँ जो है उनकी, वह जो है उनके सामने ये बिल्कुल अपना सांस रोक कर सोने का ड्रामा करते हैं और ये दोनों जो हैं वो सोए नहीं होते। इनकी मम्मी जब सो जाती है तो ये चुपके से उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अंडों की तरफ चलना शुरू कर जाते हैं। और ये अब क्या करना, वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि हम अंडों की हिफाजत जो है वो कैसे करेंगे। तो केशव क्या करता है, कमरे से स्टूल उठाकर ले आता है और क्या करता है, नहाने वाली जो चौकी होती है उसको स्टूल के ऊपर डरते डरते रखता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश जो है वो करता है। क्या करना चाहते हैं, जो केशव है वो सोचता है कि मैं ऊपर चढ़ूंगा और श्यामा नीचे से स्टूल को पकड़ेगी। तो श्यामा क्या करती है, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लेती है। स्टूल की चारों टांगें जो हैं वो बराबर नहीं होती है और जिस कारण जो है एक तरफ दबाव पड़ता तो जो स्टूल है वो सारा हिलने शुरू हो जाता। उस वक्त जो है केशव को बड़ी तकलीफ़ उठाने पड़ती। तो केशव अपनी बहन का ज़ोर से डांट कर बोलता कि अच्छी तरह पकड़, वरना मैं नीचे उतर कर आऊँगा तो फिर तुम्हें मारूँगा। तो श्यामा भी क्या करती है, डरी डरी सी वो पकड़ती है। कभी वह ऊपर अंडों की तरफ देखती है, जब उसका ध्यान अंडों की तरफ चला जाता है तो वो जो उसका स्टूल होता है वो हिलने शुरू हो जाता है। तब उसके हाथ थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, उसका ध्यान भी अंडों की तरफ होता है और कभी कभी वो अपने भाई की तरफ भी देखती है। केशव जो है वो कार्निस के ऊपर पहुंचता है, हाथ रखता है तो चिड़ियाँ जो होती हैं वो फुर से उड़ जाती हैं। तो वहाँ पर उसकी बहन पूछती है, केशव क्या देखता है, कार्निस पर क्या है, कुछ जो चिथड़े हैं वो क्या होते हैं, तिनके इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और वहाँ पर 3 अंडे पड़े होते हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला तो उधर उसको नहीं दिखता। तो नीचे से श्यामा पूछती है कि भैया जो है कि कितने बच्चे हैं। शिव श्यामा को उत्तर में कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा फिर से पूछती है, श्यामा कहती है ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर ही पड़े हैं। फिर श्यामा दौड़ कर जाती है, पुरानी धोती उठाकर फाड़कर उसका टुकड़ा लेके आती है। तो केशव ने झुककर कपड़ा ले लेता है और वह क्या करता है, उसकी 2-3 तह लगा के गद्दी सा बनाकर वह अंडों के नीचे जो है, अंडों के तिनकों के ऊपर जो है वो अपना जो रुमाल लाया होता है, उसने कपड़ा लाया होता है वो बिछा देता है और फिर उसके ऊपर वो क्या करता है, अंडों को
रख देता है। जैसे ही वह अंडे को रखता है तो श्यामा फिर से बोलती है, फिर से श्यामा कहती है, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव ने क्या किया, टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब बेचारी जो श्यामा होती है नीचे खड़ी होती है, वो टोकरी भी दे देती है, सारा सामान भी दे देती है। फिर उसका मन भी करता है कि मुझे भी अंडे देखने हैं कि चिड़िया के अंडे जो हैं कितने बड़े हैं और कैसे हैं। तो केशव क्या करता है, टोकरी को टहनी से टकाकर रख देता है, दाना पानी भी वहाँ पर रख देता है। और फिर वो वहाँ से श्यामा भी उसको कहती है कि उतर आओ भैया। तो वो क्या करता है, मैं उतर आऊँगा तो तुझे क्या दिखा दूँगा। तो जब वो बार बार ऐसे बोलती है तो जो केशव होता है वो अपनी बहन को बोलता है, हाँ मैं तुम्हें दिखा दूँगा, जब मैं नीचे उतरूँगा फिर तुमको दिखा दूँगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी ले आती है, क्योंकि केशव ने उसको बोला होता है, वो भी ले आ। सब कुछ लाकर वो ऊपर सामान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घोंसले तक रख देती है। इसी तरह जो है केशव सारा सामान रखकर नीचे आ जाता है। तो जो श्यामा है वो बोलती है कि भैया तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए। तो केशव जो है वो कहता है कि तू गिर पड़ेगी, कहीं अंडों को तुमने तोड़ दिया तो वो चिथड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, तूने क्या करना है देखकर, तू कैसे चढ़ेगी। तो वो जो केशव है वो श्यामा को अंडे जो है वो नहीं दिखाता है, पर लेकिन श्यामा का मन कर रहा होता है कि उसने भी देखने हैं कि चिड़िया के अंडे जो हैं वो कैसे हैं और वो कैसे रखे हुए हैं, उसका मन भी कर रहा होता है। पर लेकिन केशव उसको नहीं दिखाता, कहता है तू गिर जाएगी और तुझे माँ से मार पड़ेगी। फिर वह वहाँ से अपना स्टूल और वो भी हटा लेते हैं, क्योंकि चिड़ियाँ बार बार आती हैं, वो अपने घोंसले में नहीं बैठती हैं और उड़कर चले जाती हैं। तो केशव सोचता है शायद हमारे डर से ये चिड़िया यहाँ पर नहीं बैठ रही हैं, तो वो सारा सामान उठा देती हैं। तो श्यामा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। श्यामा कहती है कि भैया तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं अम्मा से कह दूंगी। तो केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते तुम्हारे। वो उसको कहता है कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारा सर फट जाना था। तो श्यामा कहती, हो जाते देख लेना, मैं माँ से कह दूंगी। तो इतने में ही क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुलता है और माँ जो है वो आ जाती है। तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही होती है। तो माँ जो है वो आंखों के आगे हाथ रखकर कहती है कि तुम दोनों बाहर कब निकले। तो मैंने कहा था कि तुम दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तो ऐसे जो है उनकी माँ उनसे प्रश्न पूछती है। तो केशव ने किवाड़ खोला था, पर लेकिन जो श्यामा है वो अपने भैया की बात अपनी माँ को नहीं बताती है। पर लेकिन उसका भाई जो होता है वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं श्यामा बता ना दे और माँ मेरी पिटाई ना कर दे। उसके दिल में कहीं ना कहीं डर सा था। पर लेकिन अंडे तो श्यामा को उसने नहीं दिखाए थे ना, इसीलिए वो भी डर रहा था। इससे क्या होता है कि उसको श्यामा पर अब विश्वास नहीं रहा होता। उसके मन में ये डर होता कि कहीं श्यामा कभी भी मुझे मुसीबत में डाल सकती है और ये माँ को बता देगी। और इस तरह से वह अपने भाई की बात अपनी माँ को नहीं बताती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। पर लेकिन केशव के मन में ये बात भी है कि कहीं श्यामा मेरे बारे में माँ को ना बता दे। और जो श्यामा थी वो चुपचाप इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि भैया के उसके सारे काम में जो श्यामा है उसने पूरा साथ जो है वो दिया होता है। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो भी जिम्मेवार थी ना, दोनों भाई बहन ने मिलकर काम किया था ये वाला, तो इसलिए भी शायद वह चुप रही। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कहानी अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।